हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल आपने क्या किया था? विशेषण। याद है कि विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद थे? 4। कौन कौन से? हाँ जी बताओ। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। आज हम करेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। दोनों सर्वनाम से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त किया जाए, जो संज्ञा से पहले प्रयोग हो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, परंतु यदि वाक्य में वे किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त हों और उसकी ओर संकेत करते हैं तो वे सर्वनाम न रहकर विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह चुप बैठा है, वह मिठाई खाता है, यह वह सर्वनाम है। ये कपड़े मेरे हैं, वह पुस्तक किसकी है, यह वह, ये सर्वनामिक विशेषण हैं। तो समझ में आया सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? सर्वनामिक विशेषण से सबसे पहले ये पहचान रखना कि इससे पहले जो है, इसके बाद में संज्ञा प्रयोग तो होती है और उसके पहले सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा सर्वनामिक विशेषण होता है। अब हम करेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण से क्या तात्पर्य है? विशेषण तो हमें पता चल गया कि जो किसी की विशेषता प्रकट करे उसे हम विशेषण कहते हैं, लेकिन प्रविशेषण किसे कहते हैं ये तो हमने सुना नहीं। तो आप बोलोगे मैडम इसके बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं पता, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण वो होती हैं विशेषण जब संज्ञा के बजाय विशेषण की ही विशेषता बताए। वैसे क्या होता है विशेषण में? वो संज्ञा की विशेषता बताती है, लेकिन जब वो संज्ञा की विशेषता न बताकर विशेषण की ही विशेषता बताने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण। यानी कि वो विशेषण की ही विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्या हुआ? प्रविशेषण। तो समझ में आया प्रविशेषण किसे कहते हैं? कि जो संज्ञा की विशेषता न बताकर विशेषण की ही विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः जो है विशेषण के गुणों की वृद्धि करते हैं। जो प्रविशेषण होते हैं वो विशेषण के गुणों की वृद्धि करने के काम आते हैं। जैसे एक तो होता है मोहिनी चतुर है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि मोहिनी चतुर है, लेकिन इसमें प्रविशेषण लगा दिया बड़ी। मोहिनी बड़ी चतुर है, यानी कि चतुर तो थी वो और ज़्यादा बना दी, तो उसकी ज़्यादा विशेषता बताने के लिए इसमें बड़ी प्रविशेषण जोड़ दिया गया है। यह समस्या अत्यंत जटिल है। समस्या जटिल है, ये तो एक वाक्य हो गया, लेकिन उसमें जब अत्यंत लगा दिया तो ये प्रविशेषण लगा दिया इसमें कि वो तो बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यह पेंसिल बहुत छोटी है, यह पेंसिल छोटी है। एक वाक्य बन गया, इससे समझ में आ रहा है कि पेंसिल छोटी है। लेकिन अगर इसी को ऐसे बोलें यह पेंसिल बहुत छोटी है, तो इसमें क्या हुआ? बहुत हमने प्रविशेषण लगा दिया, उससे ये पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। थोड़ा तेज चलो, एक तो तेज चलो, क्यों वो कह रहा है थोड़ा और तेज चलो। इन वाक्यों में बड़ी, बहुत, अत्यंत, थोड़ा शब्द जो है क्या है? प्रविशेषण हैं, क्योंकि ये चतुर, जटिल, छोटी और तेज विशेषणों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है और प्रविशेषण किसे कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
मेरे को पता है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए और कमेंट्स करके बताओ कि आपको अच्छी लगी या नहीं, आपको समझ आया कि नहीं, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।